तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो मिमी में ऑप्टिकल फाइबर का केबल का व्यास का मानक दिया गया। तो केबल का व्यास कितना होता है? तो वो होता है 0.25 से से लेकर के 0.5 के बीच में होता है। ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली मेट्रो एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है आपको लिए। और जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड की बात कर ले तो सबसे पहले फुल फॉर्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और हर टेक्निकल के एग्जाम में जो है फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी यहाँ पे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम की तरंग दर क्या होती है? जो प्रकाश दिखाई देती है उसका स्पेक्ट्रम का तरंग दर क्या होता है? तो उसका होता है 380 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। 380 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य व्यास क्या होता है? तो एकल मोड होता है। तो एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर का व्यास कितना होता है? तो वो होता है 3.5 गुने 10 के पावर माइनस 4 इंच होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 3.5 गुने 10 के पावर माइनस 4 इंच जो होती है ऑप्टिकल फाइबर का व्यास होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर जो है ये दिया गया फिगर, ठीक है। अप्रेंटिस के एग्जाम में जो है ये फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिगर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फिगर और सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के एक्स का ये वाला जो एक्स है इसका चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस चिन्हित भाग का नाम है क्लैडिंग। आप लोग को बता दूं कि क्लैडिंग जो होती है वो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन कोर जो है वो शीशा का बना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का फिगर होता है, छोटी सी इस तरह का फिगर होता है, लेकिन ये जो होता है शीशा का। इसके बाद का जो भाग होता है वो होता है क्लैडिंग। इसी को बोलते हैं प्लास्टिक का ये बना होता है। तो ये इंटरनल भाग दिया गया है। तो एक्स का मान क्या होगा? ये है क्लैडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर देखिए, फिर फुल फॉर्म आ गया है। फुल फॉर्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल के एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन रहते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। तो आने वाले एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। और जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। और जितने भी सारे कैंडिडेट टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, तो इससे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। आने वाले एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज के लिए। और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अप्रेंटिस का उनके लिए भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया OTDR का फुल फॉर्म। तो OTDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन्स एस रिफ्लेक्टिव मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। OTDR का क्या फुल फॉर्म होता है? तो OTDR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें जो है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, ठीक है। 72 77 73 47 03, ठीक है। इस पे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें इस चीज़ का PDF चाहिए। आपको हर चैप्टर का आपको PDF दिया जाएगा, ठीक है। तो 7277734703 इस पे आप लोग को व्हाट्सअप पे लिखना है, ठीक है। तो इस पे आप लोग व्हाट्सअप पे कमेंट कीजिए इस नंबर पे कि सर आप हमें PDF चाहिए, तो आपको PDF भी इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो एकल मोड एप्लीकेशन की पहचान करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल के बाहरी जैकेट का कौन सा रंग होता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके बाहरी का रंग कैसा होता है? तो वो होता है कितना कैसा पीले रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। जो बाहरी कलर होता है वो होता है पीले रंग का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन है OFC क्या होता है? तो OFC ट्रेनर किट के उपयोग करने के लिए फंक्शन जनरेटर के साइन वेव की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 1 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया कि चमकदार सतह, देखिए कोई चमकदार सतह है और इससे प्रकाश किरणों की ब्राउंसिंग बैक इफेक्ट, जो ब्राउंसिंग बैक जैसे कोई चमकदार यहाँ पे चीज़ मान लीजिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है पीछे बनता है, तो ये हो जाएगा क्या? रिफ्लेक्टर इफेक्ट क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल के संचार ब्रॉड में संकेतों को प्रसारित करने के लिए सही विकल्प कौन सा पैरामीटर ऐसा बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा वाइडर बैंडविड्थ, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल जो है फाइबर ऑप्टिकल संचार
ब्रॉडबैंड में, तो जो जो चौड़ाई की बात कर रहा है, तो जो चौड़ाई की बात कर रहा है तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो प्रसारित होता है तो वो होता है वाइडर बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन हो गया और 10वां क्वेश्चन ये हो चुका है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो वैक्यूम का अपर्तनांक पूछा है, तो वैक्यूम क्लीनर भी होता है। तो वैक्यूम एक होता है जो कि पंप की तरह होता है। ठीक है, तो वैक्यूम का जो अपर्तनांक होता है वो होता है 1 होती है वैक्यूम का अपर्तनांक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के स्रोत के रूप में जो प्रकाश आती है ऑप्टिकल फाइबर में तार नहीं होती है। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि वायर नहीं होता, ये वायरलेस होता है। इसमें सिर्फ प्रकाश गुजरती है और इसमें जो प्रकाश जब गुजरती है तो संचार प्रकाश के स्रोत में एलईडी या लेजर डायोड का चयन का आधार किया जाता है। तो दो ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है इसमें प्रकाश के रूप में, एक तो एलईडी प्रयोग किया जाता है और या फिर लेजर डायोड का इसमें चयन किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये पूछ रहा है कि आधार क्या है, तो इसका आधार है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन है। ठीक है, कुछ भागों में जो है एलईडी का प्रयोग किया जाता है, कुछ भागों में लेजर डायोड का भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है एप्लीकेशन, आवेदन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो वो ऑप्टिकल फाइबर संचार के चैनल के टर्मिनल के सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है किसका? फोटो डिटेक्टर का। ठीक है, फोटो डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो ऑप्टिकल फाइबर के संचार में टर्मिनल पे सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए, जो सिग्नल आती है उस सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोटो डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में संचार में विद्युत संकेत को परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत संकेत परिवर्तित करने के लिए जो है किस प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो वो प्रकाश स्रोत है लाइट एमिटिंग डायोड। दो ही चीज़ का प्रयोग होता है, एक एलईडी, एक लेजर डायोड का प्रयोग होता है। तो इसमें लेजर डायोड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो प्रकाश पल्सेज की सूचना प्रसारित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रकाश को पल्सेज में माध्यम से कि किस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, तो जो प्रकाश की पल्सेज होती हैं ये माध्यम से सूचना को प्रसारित करता है इस भाग में। ठीक है, अंदर से जो है सूचना को एक रूप से दूसरे रूप में, ये यहाँ से प्रकाश जब गुजरती है तो ये सूचना को प्रसारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर संचार। चलिए अगला क्वेश्चन, यही ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन, ये फिगर दिया गया और ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर के एक भाग को क्या कहते हैं? देखिए यही है कोर, इसको बोलते हैं, इसको क्लैडिंग बोलते हैं और ये इसके भाग को जैकेट बोला जाता है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि एक्स के क्या भाग होगा, तो एक्स के भाग होगा जैकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए ठीक है, यही है ऑप्टिकल फाइबर, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो टेलीफोन और टेलीविजन के संकेत को ले जाने के लिए किस प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो है टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन आ रहा है और टेलीविज़न के संकेत आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें की आ रही है संकेत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, तो वो आ रहा है सिंगल मोड फाइबर। दोनों एक ही चीज़ में आएगा। ठीक है, सिंगल मोड फाइबर में जो है टेलीफोन के भी संकेत और टेलीविज़न के संकेत, दोनों के संकेत जो है ऑप्टिकल फाइबर में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिंगल मोड फाइबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्टिकल फाइबर के केबल सर्विंग के लिए कौन सा उपकरण आवश्यकता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो है केबल के लिए सर्विसिंग के लिए कौन सा है? तो ये सर्विसिंग के लिए फ्यूजन एक्सपांशन, जो फ्यूजन है, एक फ्यूज भी दिया जाता है। ठीक है, सर्विसिंग के लिए, तो फ्यूज जब फ्यूज होती है तो इसको सर्विसिंग किया जाता है। तो सर्विसिंग के लिए क्या किया जाएगा? तो फ्यूजन स्पाइसलर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सिग्नल वेव जो है किस मोड से चलता? तो ये चलता है अनुप्रस्थ मोड से। ठीक है, कभी भी अनुदैर्ध्य मोड से नहीं चलता। ठीक है, जब आप लोग फिगर देखेंगे इस तरह से, तो इसमें जब प्रकाश गुजरेगी तो ये अनुदैर्ध्य में नहीं, ये पूरे में फैल के जाती है। ठीक है, प्रकाश जब पूरे में फैल के जाती है तो ये अनुप्रस्थ भाग में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के अनुप्रयोग के लिए कौन सा ऑप्टिकल फाइबर सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो स्थानीय क्षेत्र यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोग किया जाएगा तो कौन सा? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है वह स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क में अनुप्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाएगा। कौन सा? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए किस प्रकार की ज्वाइनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ज्वाइंट करने के लिए, जैसे एक फाइबर है दूसरे फाइबर को जोड़ना है तो इसको फ्यूजन तकनीक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फाइबर को जोड़ने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए फ्यूजन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तरंग गाइड फैलाव के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तरंग के जो गाइड है उसको फैलावना है, तो ठीक है, तो फैलाव के लिए कौन सा सर्किट का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्टिकल फाइबर सर्किट का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ यानी कि सी यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो फाइबर ऑप्टिकल संचार में लंबी दूरी यानी कि डाटा संचार के अनुप्रयोग के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक भेजनी है, ठीक है, डाटा को बहुत दूर दूर तक भेजनी है, तो इसको प्रयोग किया जाएगा लेजर डायोड। लेजर डायोड ही जो है दो तरह के होते हैं, एक एलईडी का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन लेजर डायोड का। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि दूरी लंबी होनी चाहिए, तो लंबी दूरी तक भेजने के लिए हमें लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल संचार के कम दूरी, ठीक है, कम दूरी के लिए अनुप्रयोग किया जाएगा तो लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लंबी दूरी के लिए हो जाएगा लेजर डायोड, लेकिन कम दूरी के लिए लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कोर दिया गया है, कोर जो है नेटवर्क में तांबे के तार की जगह पे कौन सा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो कोर में जो होती है, कोर आप लोग फिगर में बताए थे कि ये इस चीज ये जो भारी भाग है ये कोर कहलाता है। तो कोर के जो है तार नहीं होते, तांबे के तार की जगह पे जो है ऑप्टिकल फाइबर का संचार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यदि प्रकाश के क्रिस्टल कोण एंगल, यदि जो प्रकाश के क्रिस्टल कोण एंगल जो है ये इंफिडेंस अधिक हो जाता है तो कौन सा प्रभाव हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन हो जाएगा। यदि ये इस तरह का जो है ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ का जो कोण अगर एंगल पे इंडिफेंस होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस अधिक हो जाए, इसका कोण जो है अधिक बढ़ जाए, ठीक है, तो प्रकाश जब आएगी तो प्रकाश क्या होगा? बंद नहीं होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित होकर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में परिवर्तित त्रिज्या के कारण, मोड़ के कारण क्या होने वाली लॉस क्या होता है? तो ये होता है रेडियो एक्टिविटी लॉस, ठीक है। एक्चुअली ये ल्यूमेंस लॉस भी कहीं कहीं पे देता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी लॉस होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो परिमित त्रिज्या जो बनती है त्रिज्या के रूप में, और मोड़ होता है, यहाँ पे मुड़ता है, तो ठीक है, इस जगह पे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी लॉस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के संचार के लिए सामग्री का संबंध किस नुकसान से है? तो कौन सा नुकसान होता है? तो यहाँ पे अवशोषण किस जो है एक प्रकार का नुकसान माना गया था, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है इसमें जो फाइबर से सामग्री जो फाइबर इसमें लगी होती है इसका नुकसान होता है, तो इसमें नुकसान होता है अवशोषण, ठीक है, प्रकाश का अवशोषण यहाँ पे होती है, ठीक है। चलिए ये 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट हो चुका है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आपको शायद इसमें जो नए कैंडिडेट हैं इसमें क्वेश्चन जुड़े हैं तो वो शायद कुछ क्वेश्चन आप लोग को बाउंस कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग PDF भी आप लोग मंगा लीजिए और इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको बेहतर होगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नए नए प्रकार का जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको शायद ये पता होगा, और जो कैंडिडेट एकदम नहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हार्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑप्टिकल फाइबर का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।